हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सर्जन शो। माई सेल्फ डॉक्टर के आर सारन। आज का एक नया टॉपिक है वेंटिलेटर सेटिंग इन आईसीयू। जब भी पेशेंट वेंटिलेट पे होता है, उसको इंटूबेट करते हो, इंटूबेट की वीडियो मैंने बना दी, आपने देख ली होगी। उसके बाद वेंटिलेटर सेटिंग कैसे करेंगे। इंटूबेट करने के बाद वेंटिलेटर तो लगाना ही पड़ेगा, तो उसकी सेटिंग आनी चाहिए बेसिकली। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। ये मशीन है, इसका सेटअप यहाँ पे दिए होते हैं, दो नॉब दिए होते हैं। इस नॉब से वेंटिलेटर की सेटिंग की जाती है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ बता दूंगा आपको। वेंटिलेटर सेटिंग में क्या क्या ध्यान रखना होता है कि एक होता है पीक, पॉजिटिव एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर। एक होता है FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या काम होता है सेटिंग में, इन चीज़ों की क्या वैल्यू है। आपने टाइडल वॉल्यूम भी देखेंगे, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, बेसिक चीज़ का आना ज़रूरी है। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा तो फिर वहाँ क्या सेटिंग कर रहे हो कोई चीज़, अनलेस खुद को ही पता नहीं है तो आप वहाँ क्या ही कर लेंगे, ठीक है। पीप का मतलब ये होता है कि फेफड़ों को बंद होने से बचाता है। जब एक्सेल होती है ऑक्सीजन, उसके बाद जो एलुलाई है जो कोलेप्स होगी, उसको बचाता है ना, उसको बोलते हैं पीप, ठीक है। और FiO2 क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। नॉर्मल इंसान में, जैसे मैं, मुझ में और आप में FiO2 होती है 21% अपन इनहेल करते हैं। लेकिन जो COPD के हैं या फिर अस्थमा, जो भी पेशेंट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, उनके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो होता है FiO2। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मोड होते हैं इसमें। पहला मोड की बात करते हैं ASV, ठीक है। ASV क्या होता है, असिस्टेंट असिस्ट सॉरी ACV, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है SIMV, मतलब सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, ठीक है। ये हो गए, दो मोड हो गए। तीसरा मोड कौन सा होता है, PSV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, ठीक है। ये तीन मोड मोस्टली यूज होते हैं। इन तीन मोड में ये कौन सा मोड कहाँ काम आता है, इसके बारे में बात करेंगे। जब बात करते हैं असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन की, ये क्या करता है कि पेशेंट को छोड़ देता है। पेशेंट जैसे वेंटिलेट किया रखा हुआ है, उसको, वो ब्रीदिंग ले रहा है, ठीक है, ब्रीथ को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये मिनिमम ब्रीथ को कंपलसरी करेगा, मतलब उसको सांस लेने में सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया ACV, मतलब हर सांस में मरीज की, हर सांस में मरीज की सहायता करेगा, ठीक है। सहायता करेगा, कैसे करेगा, जो भी ब्रीथिंग ले रहा है उसमें सपोर्ट करेगा, ब्रीथिंग के टाइम उसी टाइम स्पॉन्टेनियसली सपोर्ट करेगा, ठीक है। हर ब्रीथ में, मतलब ब्रीथिंग एफर्ट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, सिंक्रोनाइज है कि जैसे ही पेशेंट ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब डिलीवर ए नंबर ऑफ ब्रीथ, ए नंबर ऑफ ब्रीथ सिंक्रोनाइज विथ पेशेंट एंड रेस्पिरेटरी मसल्स एफर्ट। जैसे पेशेंट एफर्ट लगा रहा है तो उसी के साथ सिंक्रोनाइज करके उसको हेल्प करेगा और थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा मसल्स भी, कि रेस्पिरेटरी मसल्स भी काम करती रहे, सिंक्रोनाइज हो, काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल वेंटिलेट कर रहा है और मतलब वेंटिलेट मशीन से ही काम हो रहा है और रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम की मसल्स ये सपोर्ट नहीं कर रही हो, ऐसा नहीं। इसमें सिंक्रोनाइज कर रहा है, वो सपोर्ट लगाएगी तो फिर ये काम करेगा साथ में, ठीक है। एक होता है PSV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। ये कब यूज लेते हैं, ये लेते हैं जब वेंटिलेट को विनिंग करना हो, हटाने का टाइम आ गया हो, ठीक है, उस टाइम करते हैं। इसमें क्या करता है कि ईच ब्रीथ बाय द पेशेंट, ईच ब्रीथ बाय द पेशेंट
सपोर्ट बाय प्रेजेंट लेवल बाय पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, मतलब सपोर्ट करेगा, बाकी पूरा ऑक्सीजन पेशेंट खुद लेगा, खुद एफर्ट लगेगा, रेस्ट मसल का पूरा सपोर्ट, मतलब पूरा सारा काम वही करेगा, लेकिन ये थोड़ा सपोर्ट लगेगा कि कहीं दिक्कत नहीं हो रही हो एंड द पॉइंट में। ठीक है, ये होगी बेसिक चीज़। ये 3 चीज़ें रखनी, एसीवी, एसआईएमवी और पीएसवी। इसको किस किस में कहाँ यूज़ लेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कंडीशन दे रहा हूँ मैं आपको कि एयरवे प्रोटेक्शन करना हो, स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग पेशेंट जैसे हिपेटिक इंकेलोपैथी, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो इसमें यूज़ कर लेंगे। एसी भी यूज़ कर सकते हैं, एसआईवीएम भी यूज़ कर सकते हैं, पीएसवी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में रट लेना, रट्टा मार लो, बीटीआर कर लो, बुरी तरह रटो मैम की तरह, कि रेस्पिरेटरी रेट उसमें सेट करनी है 10 से 14 तक। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होती है 8 से 10 फिक्स करनी है, FiO2 100% करना है। ठीक है, 100% ऑक्सीजन जाना चाहिए उसमें। ठीक है, और पीप मैंने आपको बताया था 5 रखना है इसमें। ठीक है, बाकी एडिशनल सेटिंग है, इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन सी एंड लर्न। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, इतनी चीज़ आपको चाहिए होती है वेंटिलेटर मशीन में। ठीक है, दूसरा हो गया, जैसे आप अभी दिल्ली में पोल्यूशन तो बहुत है, COPD अस्थमा के पेशेंट को दिक्कत हो ही रही है, मतलब रेस्पिरेटरी इमरजेंसी लग रही है। तो जैसे अस्थमा के पेशेंट आ रहे हैं अब, तो उसमें क्या करेंगे, एसी लगाएंगे। एसी मतलब असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सेट फ्लो रेट करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट की 8 से 12 तक की, टाइडल वॉल्यूम 6 से 8 तक की। ठीक है, FiO2 कितना देंगे, इसमें भी 100% देंगे, पीप 0 to 5। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि COPD का है, क्रोनिक लंग डिजीज हो रखी है, COPD हो। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उसमें भी असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट 8 से 12 रखेंगे, टाइडल वॉल्यूम 6 to 8 करेंगे, FiO2 100% देंगे, पीप 0 से 5। ठीक है, ये चीज़ फिक्स माइंड रख लो, या चाहे ये मैं जो PPT बना के दे रहा हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट रख लो। जब भी ऐसा पेशेंट आए तो उसको यही पोजीशन पे रखना है, इसी वेंटिलेटर सेटिंग पे रखना है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। ठीक है, जैसे COPD पेशेंट है तो सीधा ही आपको माइंड में ये सेटिंग होनी चाहिए कि पीप कितना होना चाहिए, 0 to 5, तो उसमें 0 to 5 डाल दो। डायरेक्ट ऑप्शन आता है, नॉब को घुमाया 0 to 5 सेट किया। या फिर OT टेक्नीशियन वगैरह आपसे पूछ रहे हैं कि सर अस्थमा पेशेंट है, इसमें आपको पता होगा अस्थमा पेशेंट, तो सर वो पूछेंगे वेंटिलेटर सेटिंग सर क्या रखें, तो आपको बताने की ऑक्सीजन कितना रखना है, किस 100%, तो आप बोलोगे वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरी कंडीशन है कि हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी फेलियर है, या विथ निमोनिया और पल्मोनरी एडेमा हो रखा हो। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मोड ऑफ चॉइस भी एसी रहेगी। ठीक है, और इसके लिए रेस्पिरेटरी रेट क्या रखेगी, ओपनली हाई रखेंगे 16 to 24। ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम 6 to 8 है, FiO2 भी 100% रखेंगे, और पीप रखेंगे 5 to 10। ठीक है, ये कंडीशन हो गया आपके सामने। उसके बाद बात करते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। इसमें क्या करेंगे, इसमें AC भी यूज़ कर सकते हैं मोड, PCU भी कर सकते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर या APR कर सकते हैं। तो आपको 2 चीज़ें रखनी है AC और PCU के बारे में, यदि ARDS के पेशेंट आ गया तो। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी रेट कितनी रखनी होगी, 30 रखनी होगी, ओपनली हाई 30, टाइडल वॉल्यूम 6, और FiO2 भी 100 रखनी होगी इसमें। ठीक है, और पीप 5 to 15, ध्यान रखना पीप इसमें 5 से 15 रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर, किसी का ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो खुद एफर्ट्स नहीं लगा रहा सांस लेने में। ठीक है, तो उसके लिए क्या रखेंगे, AC यूज़ करेंगे, उसकी रेस्पिरेटरी यूज़ करेंगे 10 to 16, टाइडल वॉल्यूम 8 to 10, एंड ऑक्सीजन 100%। ठीक है, और पीप करेंगे 5 यूज़। उसके बाद क्या हो गया कि हाइपोवेंटिलेशन फ्रॉम CNS डिप्रेशन या न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए भी AC यूज़ करेंगे, सेट रेट करेंगे रेस्पिरेटरी रेट की 10 to 16, टाइडल वॉल्यूम 8 to 10, FiO2 100% करेंगे। ठीक है, और पीप करेंगे 5। ये चीज़ आपको इतनी ही आनी चाहिए, मतलब ये 5 पॉइंट है। आपको कौन सा मोड ऑफ चॉइस यूज़ करें उस टाइम में, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, FiO2 क्या है, और पीप क्या रख रहे हो, ये 5 चीज़ आपको आनी चाहिए।
व्हेन यू आर सेटिंग वेंटिलेटर मशीन। ठीक है, बहुत इजी है। आपने वेंटिलेटर मशीन देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अब जब भी जाओगे तो आपको तो करना ही नहीं होता है, टेक्नीशियन कर देगा। इन केस वो नहीं है तो आपको करना ही होता है, तो उसी के लिए ये वेंटिलेटर मशीन है। ठीक है, इसमें सारे आते हैं, ये मॉनिटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास फोटो होगी, देख लेता हूँ मैं। तो ये मशीन होती है, इसमें बस ये चीज सेट करनी होती है, देख रहे हो। इस नोब घुमाया और ये सारे ये लिखा आ रहा है FiO2 कितना रखना है, पीप कितना रखना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी कितनी इसमें फिट कर दो, उसके बाद वेंटिलेटर मशीन अपने आप उस अकॉर्डिंग आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो काइंडली प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल द सर्जन शो। ठीक है, सी यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।